राजस्थान में पंचायत चुनाव पर घमासान, हाईकोर्ट की सख्ती, राजस्थान सरकार की दलील और गांव का सबसे बड़ा सवाल। राजस्थान के लाखों ग्रामीण, हजारों पंचायतें, सैकड़ों नगर निकाय और एक सवाल, आखिर चुनाव कब होंगे? मामला सिर्फ तारीखों का नहीं है, बल्कि संविधान, ओबीसी आरक्षण, अदालत और लोकतंत्र की पहली सीढ़ी का है। हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। सरकार ने अपनी मजबूरी बताई और अब पूरे प्रदेश की नजर अगले कदम पर है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ निश्चय माल। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर पिछले कई महीनों से कानूनी और राजनीतिक बहस जारी है। एक और अदालत समयबद्ध चुनाव पर जोर दे रही है, तो दूसरी ओर सरकार का कहना है कि चुनाव ऐसी प्रक्रिया के बाद ही कराए जा सकते हैं जो भविष्य में कानूनी विवाद का कारण न बने। पंचायत और नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के बाद समय पर चुनाव नहीं हो सके। याचिकाएं राजस्थान हाईकोर्ट पहुंची। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संविधान स्थानीय निकाय के समय पर चुनाव की अपेक्षा करता है। सरकार ने अदालत में कहा, ओबीसी आरक्षण, ट्रिपल टेस्ट, परिसीमन और आरक्षण निर्धारण जैसी प्रक्रियाएं पूरी करना जरूरी है। यदि इन प्रक्रियाओं के बिना चुनाव कराए गए तो पूरी चुनाव प्रक्रिया बाद में कानूनी चुनौती का सामना कर सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनमें अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। 22 मई 2026 की सुनवाई में अदालत ने सरकार और संबंधित संस्थाओं को चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए तथा ओबीसी आयोग से रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने को भी कहा। बाद की सुनवाई में अदालत ने पहले दिए गए निर्देशों के पालना की समीक्षा की और समयबद्ध कार्रवाई पर जोर दिया। राज्य निर्वाचन आयोग से भी चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की दिशा और प्रगति बताने की कहा गया। सरकार का कहना है कि यह चुनाव टालने का नहीं, बल्कि कानून के अनुरूप चुनाव कराने का मामला है। सरकार के अनुसार ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट आवश्यक है। परिसीमन और वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। कानूनी रूप से मजबूत चुनाव भविष्य के विवादों से बचते हैं। सरकार ने अदालत में चुनाव कराने की समय सीमा की भी प्रस्तुत की और कहा कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर चुनाव कराए जाएंगे। सरकार के अनुसार अगस्त से सितंबर 2026 के बीच राज्य निर्वाचन आयोग अंतिम मतदाता सूची तैयार करेगा, मतदान केंद्रों का निर्धारण करेगा और चुनाव कार्यक्रम जारी करने की तैयारी पूरी करेगा। इसके बाद सितंबर से अक्टूबर के दौरान चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, नामांकन दाखिल किए जाएंगे, उनकी जांच होगी, नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होगी और अंतिम प्रत्याशी सूची जारी की जाएगी। वहीं अक्टूबर से नवंबर के बीच ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए चरणबद्ध मतदान कराया जाएगा। मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि 15 नवंबर 2026 तक पूरी चुनाव प्रक्रिया कराने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि अंतिम चुनाव कार्यक्रम और तारीखों की आधिकारिक घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा। इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा चर्चा स्थानीय स्तर पर विकास और प्रतिनिधित्व को लेकर हुई। कई ग्रामीणों का मानना है कि निर्वाचित प्रतिनिधि होने से स्थानीय समस्याओं को उठाना आसान होगा। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि प्रशासनिक कामकाज जारी है और चुनाव की तैयारी भी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रही है। तो राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव का मुद्दा केवल चुनाव की तारीख का नहीं है, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया, आरक्षण व्यवस्था और स्थानीय लोकतंत्र के संतुलन का विषय बन चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद चुनाव कार्यक्रम कब घोषित होंगे और प्रदेश को उसके नए स्थानीय जनप्रतिनिधि कब मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।